बेइज्जत भी किया आपको बुला के। नहीं आपने ये भाभी मैं अभी भी बोल रही हूँ, आपने जब आपकी शादी में लोग खाना डाल दे तो वो मुझे खराब लगा था। मैंने सना एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। टीटू को मैंने रेडी किया और टीटू अपने हाथ से रेडी हुई है। देखो क्या कर रही है, दिखा दो दिखा। जरा इधर टीटू का देखो, ये देखो ये इतना मेकअप कर ली है, मतलब कुछ ज्यादा ही कर ली है। ओवर एक्टिंग भी कर रही हैं। ओवर एक्टिंग तो नहीं मेरी बेटी करती, इतनी एक्साइटमेंट है कि खुद से मेकअप कर ली है और इतना पाउडर पूरा लगा ली है। देखो ऐसे चलोगी तुम इस तरीके से? अपना फेस देख रही हो शीशे में? देखो जरा शीशे में फेस देखो, छी छी कर रही है। तो देखा देखो कैसे रेडी हैं। और हम लोग चलते हैं, इनको गेम वेम खिलवा देते हैं। आज इनकी छुट्टी है इनके पापा की और कह रही है सब लोग हंसेंगे, अभी साफ कर देंगे। तो ठीक है, बने रहना ब्लॉग में। कपड़े को भी साफ कर देना। हाँ ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले आए थे लुलु मॉल में। तो यहाँ पे यहाँ पे ये जो बना हुआ है थोड़ा सा, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सेकेंड ईयर मतलब 2 साल कंप्लीट हो गए लुलु मॉल में, इसीलिए ये सेलिब्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। टीटू कह रही फ़ोटो खींचो, तो हम लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। फिर यहाँ पे पहले मैंने फ़ोटो खींची थी, फिर मेरे हस्बैंड फ़ोटो खींच लिए हैं। उसके बाद फिर टीटू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, इनको इतना ज़्यादा ये चीज़ अच्छा लग रहा था। कह रही थी ये सचमुच का है मेकअप का, तो मुझे चाहिए। तो इसीलिए फिर हम लोग यहाँ से हम लोग आए थे यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए। मैंने कपड़े उपड़े लिए थे जो कि लेने देखने के लिए आए थे, मतलब देखने के बाद लेना भी था, लेकिन हम लोग सोचे कि पहले यहाँ एक बार देख लेते हैं, ऑफ़र चल रहा है। तो अभी हम चलते हैं, कपड़े वगैरह देखते हैं और बाकी कुछ लेना होगा उसके लिए भी चलते हैं। क्या लेते क्या नहीं वो तो यहाँ जाने के बाद जब एंट्री करो तब पता चलता है। तो बने रहना ब्लॉग में, देखते रहो आप लोग कैसे क्या है मतलब, और क्या लिया क्या नहीं लिया हमने, कितनी शॉपिंग की, कितनी मस्ती की। तो स्किप किए बिना देखना ब्लॉग को, लाइक शेयर कमेंट करना। चलिए फिर चलते हैं। और फिर मान लो कपड़े तो हम लोग मतलब ले सकते थे, यहाँ से तो लिए ही थे, यहीं से यहाँ से नहीं लिए थे, दूसरी जगह से लिए थे। वो कहाँ से लिए थे वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। लेकिन मेन इनका रीज़न क्या था यहाँ आने का, यहाँ टीटू को गेम खेलना था। तो इनको जो गेम यहाँ खेलना था, तो देखते हैं वो गेम यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसीलिए कह रहे हैं पूरा ब्लॉग देखना आप लोग। चलिए फिर एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जो है टीटू को स्लाइडर पे सबसे अच्छा लगता है, मतलब किसी मॉल या कहीं पे भी जहाँ जिस जगह स्लाइडर लगे होते हैं। तो ये यहाँ हमसे बार बार यही जिद कर रही कि मम्मा मुझे फिर से स्लाइडर पे जाके चढ़ना उतरना है। एक बार चढ़ के आ गई हैं लेकिन कह रही फिर से। तो अभी हम देखिए यहाँ पे इनकी जिद तो चलती ही रहेगी। हम आए हैं जूडियो में, यहाँ पे इनके लिए कपड़े वगैरह लेते हैं, लोअर वगैरह जो चीज़ इनको पसंद करनी थी वो पसंद नहीं आ रही थी। अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे जो है कपड़े कम देखने को मिल रहे थे। टीटू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, ये गेम के चक्कर में थी, गेम और स्लाइडर के चक्कर में। तो हम लोग ने कपड़े वगैरह देखे थे तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ऑफ़र तो बहुत अच्छा चल रहा था वीडियो में, और लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोग फिर से चल दिए थे दूसरी जगह। और कहाँ चले हैं आगे देखना आप लोग। स्लाइडर पे देखो कितना मज़ा आ रहा है, स्लाइडर पे जैसे ही जाती बैठ जाती हैं ये। तो फिर उसके बाद हमने हाइपर भी घूमा था, लेकिन उसका वीडियो नहीं शूट किया। तो अभी हम फाइनली इतना घूमने के बाद हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आया था, क्योंकि हम लोग को मोस्टली तो कपड़े लेने थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो टीटू लेकर आई है प्लासियो मॉल, वो भी बारिश में। इतनी बारिश हो रही, देखो हम भी भीग गए हैं, बहुत बारिश हो रही है बाहर। तो ये लड़की लेकर आई है, चलो आगे। ये तो इनके पैंट भीगी हुई है पूरी। ये देखो शूज देख लो पूरे। से सीधा पैसे मोड़ने आ गई हूँ और आज मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखो मम्मा वॉशरूम में है, मुझे नहीं पता वो कौन से वॉशरूम में है। तो यहाँ हमने आपको बताया था हम आ गए हैं प्लासियो मॉल। यहाँ पे इनका कार्ड बना था गेम का यहीं से। तो यहाँ हम इनको गेम खिलाने के लिए लाए हुए हैं।
तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ टीटू जो ऐसे गेम सेलेक्ट कर रही थी कुछ कुछ कि ये इनके खेलने लायक नहीं थे, मतलब खेल सकती थी लेकिन इनके इतनी अभी एनर्जी नहीं थी कि ये इस तरह से बीट कर पाती। तो इनकी जगह कुछ देर ये खेली थी, फिर मैं खेली थी, फिर इनके पापा भी कुछ गेम्स खेले थे और उसके बाद टीटू ने भी बहुत सारे खेले। आप आगे देखो कुछ गेम्स क्या बहुत ही ज़्यादा हैं कि मतलब हम लोग ने 1100 का कार्ड रिचार्ज कराया था, 1100 का पूरे का गेम खेल लिया था इन्होंने। और यहाँ पे देखो ये भी है, ये कुछ कार वाला है कि रेस लगाने वाला, तो इसमें मैं पीछे बैठी हूँ, मैं टीटू को बता रही हूँ मतलब कि इस तरीके से खेलो, और क्योंकि ये खेल नहीं पा रही थी और ये देखो आगे से खेल रही हैं। तो इसमें एंजॉय सभी लोग कर रहे थे, हम तीनों लोग गए थे, तीनों लोग ने एंजॉय किया था। और सबसे पहले इनको हम लोगों ने इसमें जाकर गेम ही खिलाया था, उसके बाद हम लोग ने दूसरे कुछ काम किए थे, मतलब जो भी हम लोग को सामान लेना था वो लिया था। पहुँच चुके हैं घर और बज रहे हैं 10 बजने वाला है और यहाँ पे हो चुका है स्टार्ट बिग बॉस। नॉर्मल लोगों को खाना नहीं था। हाँ, ऐसी कुछ बात हुई थी। नॉर्मल लोगों के लिए खाना नहीं था। नहीं, बहुत सारे लोग आए थे उसमें, जो बट दूर दूर से आए थे उनके लिए खाना था और जो पास से थे उनके लिए खाना नहीं था, ये बोला था। बोला कि मैं इनके घर गई थी, इनको लगा ये ऐसे गरीब ऐसे कुछ बोला कि मैं ऐसे आई हूँ और इन्होंने बोला चल जा खाना डाले और खा ले। हाँ, ये बोला था भाभी। कहाँ बोला था मैंने? जब आप मैं आ रही है हाँ ज़रूर है। यहाँ पे देखो शिवा आपने भड़ास पूरी पायल जी निकालने आई हैं शिवानी के ऊपर। यहाँ शिवानी के आगे इनकी तो चलने वाली नहीं है, अपना ये बॉम्ब ब्लास्ट ना करके तुरंत ये निकल जाती हैं यहाँ से। खाना खिलाया, लेकिन आपके जो मेन लोग थे उनको खाना खिलाया, बाद बाकी आपने जो पास से थे वो चले गए। घर में आपको आदर सत्कार नहीं मिला, हमने आपका रिस्पेक्ट नहीं किया। हमने यही बोला था कि खाना के लिए भाभी ये बोल रही थी खाना डाल दे, तो वो मुझे खराब लगा था। मैंने सना को बताया कि किसी के घर कोई जाता है तो ऐसे नहीं बोलता है कि खाना डाल दे। अब काम वाली तो शिवानी को खाना डाल दे, तो इसका मतलब तो ये कुत्ता को खाना डाला जाता। मैंने शिवानी को जैसे मेरे यहाँ ऐसे नहीं बोला शिवानी को खाना दे दो या इसको मैनर्स की बात कर रही है जिसको खुद मैनर्स नहीं है, और ये मैनर्स की बात भैया, तमीज नहीं है बात करने की, बड़ों से कैसे की जाती है बात। आपने मुझे बोला कि खाना डाल दे। यहाँ आपने देखा अरमान भैया भी यहाँ पे उतर चुके हैं अपनी बीवी जी का पक्ष लेने के लिए, पायल जी का। उन्होंने भाषा अपनी यूज़ की थी किसी को घर की पे बुला के मेहमान की तरह, उसके बाद उसकी बेइज्जती करना, तो इस तरीके से नहीं सही रहता है। जो अपनी लैंग्वेज यूज़ की थी कि खाना डाल दे, तो ये तो हमारे यहाँ जैसे कुत्तों को डालते हैं वैसे ही वो लैंग्वेज हो जाती है। हमारे यहाँ तो मेहमान अतिथि देवो भव कहलाता है, तो उसी तरीके से आपको व्यवहार करना चाहिए। कंट्रोवर्सी में आपने बताया कि शिवानी तो ना गाड़ी चलाने लगी, तो क्या गरीब जीते नहीं, गरीब गाड़ी नहीं चला सकते? ऐसा कहाँ लिखा, किसने बोल दिया है? तो हम के फुल सपोर्ट में हूँ। शिवानी जी आप ही जीतोगे और मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है आपको। और आज का ब्लॉग यहीं तक था, एंड भी करती हूँ। बाय सभी लोग को, जैसा लगे बताना सभी लोग कैसा लगा ब्लॉग, और प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करो शिवानी जी को।